नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नफ्स का सफर, गुलाम साहनी की कहानी। जी। ये वैसे तो एक फिक्शनल कहानी है इस्लामी बैकग्राउंड में, पर इसका जो मैसेज है वो बड़ा गहरा है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक इंसान का सफर गुनाहों के अंधेरे से निकलकर रूहानी रोशनी और तौबा तक पहुंचने का। सही। और कहानी का जो हीरो है गुलाम साहनी, हम उसके बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर नफ्स के कॉन्सेप्ट से। हाँ, ये नफ्स वाला एंगल बहुत अहम है इसमें। कहानी में नफ्स की 3 मंजिलों का जिक्र है ना? नफ्स अल अम्मारा, फिर नफ्स अल लव्वामा और आखिर में नफ्स अल मुतमइन्ना। जी हाँ, ये 3 स्टेजेस। तो चलिए गुलाम साहनी की इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरू में गुलाम की जिंदगी काफी अंधेरी दिखाई गई है। बचपन मुश्किल था। हाँ, जालिम बाप, मजबूर माँ, वो माहौल। बिल्कुल। फिर छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया में चोरी, एसिड अटैक और फिर एक कत्ल भी, लोन एजेंट का। उसके बाद तो बस वो धंसता ही गया। हफ्ता वसूली, नशा, सुपारी लेना, मतलब पूरी तरह से क्राइम की लाइफ। हाँ, कहानी में उसे अंधेरों का शहजादा तक कहा गया है। और कमाल की बात यह है कि वो इसे जस्टिफाई करता था। अच्छा, कैसे? वो मानता था कि ये सब दुनिया की नाइंसाफी का रिएक्शन है। मतलब वो विक्टिम समझता था खुद को एक तरह से। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। और यहीं पर कहानी उस पहली मंजिल को सामने लाती है, नफ्सुल अम्मारा। अम्मारा यानी वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, बुराई की तरफ उकसाता है। कहानी इसे सिर्फ उसकी पर्सनल बुराई नहीं दिखाती। हाँ, उसके हालात का नतीजा भी बताती है। बिल्कुल, जैसे उसके गहरे दर्द, उसके माहौल का असर। ये वो स्टेज है जहाँ इंसान अपनी जो बेसिक इच्छाएं हैं या गुस्सा है, हाँ, बस उसी का गुलाम बन जाता है। कोई पछतावा नहीं, कोई गिल्ट नहीं। सही कहा। मतलब वो बस करता जा रहा था बिना सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा, या ये सही है या गलत। एग्जैक्टली। वो अम्मारा नफ्स उसे दौड़ा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जबरदस्त वाला। हाँ, वो तीसरा कत्ल जब होता है। हाँ, उसके बाद उसकी माँ उसे कुछ कहती है, चंद लफ्ज, मगर वो उसे अंदर तक हिला देते हैं। क्या कहती हैं वो? कहती हैं, गुलाम, तुझे वो अल्लाह याद करे जिसने तुझे नाम दिया, पर तू उसे भूल गया। बस इतना ही। और ये बात उसे लग जाती है बहुत ज्यादा। उस रात उसे नींद नहीं आती। सपने में वो लड़का आता है जिसे उसने मारा था। अच्छा। और वो पूछता है, तुझे किस बात का गम था भाई? बाप रे, ये तो। हाँ, ये सब मिलकर उसे तोड़ देता है अंदर से। और यहीं से असल में उसके अंदर कुछ जागना शुरू होता है। हाँ, वो जो एहसास है ना कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है, इस्लामी नजरिए से देखें तो ये नफ्स अल-लवामा का मरहला है। लव्वामा लवामा मतलब मलामत करने वाला नफ्स, खुद को कोसने वाला, ज़मीर का जागना जिसे कहते हैं, पहली आवाज। अच्छा, तो ये दूसरी स्टेज हुई। जी। फिर वो जेल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात हाजी इम्तियाज से होती है। वो उसे कुरान का तर्जुमा पढ़ने को देते हैं। और वहाँ सूरह यूसुफ की एक आयत है, वो उसे खास तौर पर हिट करती है। कौन सी आयत? इन्ना अन्नफ्सा लअम्मारुतुन बिस्सुई इल्ला मा रहिमा रब्बी। हाँ, बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उभारता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। बिल्कुल। ये आयत पढ़कर जैसे उसे अपने अंदर का आईना नजर आ जाता है। समझ गया। फिर उसका वो तहज्जुद में रोना, दुआएं करना, माफी मांगना, ये सब उसी लव्वामा नफ्स का असर है ना? यकीनन। और ये समझना जरूरी है कि ये स्टेज आसान नहीं होती, नफ्स अल-लवामा वाली। हाँ, तकलीफ तो होती होगी बहुत। अपने किए पर शर्मिंदगी, पछतावा ये अंदर से तोड़ता है, लेकिन यही वो पुल है जो गुनाह से तौबा की तरफ ले जाता है। मतलब सिर्फ आदत छोड़ना नहीं, बल्कि उस बोझ को महसूस करना। हाँ, और उससे निकलने की सच्ची कोशिश करना। फिर कहानी हमें तीसरी और आखिरी मंजिल पर ले जाती है, नफ्स अल मुतमइन्ना। मुतमइन्ना यानी सुकून वाला नफ्स। हाँ, जेल में ही वो कुरान पूरा पढ़ लेता है। कहानी इसे तज़किया कहती है, मतलब नफ्स का पाक होना, रूह की सफाई एक तरह से। बिल्कुल। और अब वो अपने गुजरे कल को शिकायत से नहीं देखता, बल्कि एक सबक की तरह। नजरिया बदल गया पूरी तरह। रिहाई के बाद वाला गुलाम तो बिल्कुल अलग है। दाढ़ी, टोपी, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर एक नूर, एक सुकून दिखता है। उसका पहला काम होता है एक यतीम खाने में। फिर वो खुद एक मदरसा खोलता है। अच्छा, किसके लिए? खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप जुर्म की दुनिया की भेंट चढ़ गए थे। वाह, मतलब जहाँ से वो खुद निकला था। हाँ, उसी अंधेरे में रोशनी लाने की कोशिश।
अब उसके दिल में वो पुरानी कड़वाहट नहीं है, बस अल्लाह का जिक्र है और उसकी मखलूक की खिदमत का जज्बा। और यही है नफ्स अल मुतमइन्ना की असली पहचान। वो नफ्स जो पूरी तरह मुतमईन है, संतुष्ट है, अल्लाह की रिजा में राजी। ये सिर्फ अंदर का सुकून नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका देना है, उसकी खुशी के लिए जीना। और गुलाम के लिए इसका मतलब दूसरों की मदद करना बन गया। बिल्कुल, सुकून सिर्फ मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी दुनिया में दूसरों की खिदमत करके हासिल करना। यही उसके रूहानी सफर का क्लाइमैक्स है, अपनी ख्वाहिशों को काबू करके अल्लाह के लिए जीना। तो इस पूरी कहानी से मतलब निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद हमेशा रहती है। इंसान कितने भी गहरे गुनाह में क्यों ना हो, हाँ, अगर वो कोशिश करे, अपने अंदर देखे, अल्लाह से मदद मांगे, तो रास्ता खुल सकता है, तौबा का, बेहतरी का। बिल्कुल, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। कहानी में एक जगह ये भी कहा गया है कि शायद अल्लाह आजमाता भी उन्हीं को है जिनमें रूहानी बेदारी की कोई चिंगारी होती है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और असल जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के दुश्मन यानी नफ्स पर काबू पाने में है। सही कहा। ये कहानी इस्लामी नजरिए से तौबा और नफ्स की तरबियत का एक बहुत अच्छा रोड मैप देती है। गुनाह की हालत अम्मारा से ज़मीर के जागने लवामा और फिर रूहानी सुकून मुतमइन्ना तक का सफ़र। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये जो स्टेजेस हैं बदलाव की, मतलब अपनी डार्क साइड को फेस करना, पछतावा होना और फिर एक नई शुरुआत करना, हाँ? क्या ये सिर्फ इसी मजहबी फ्रेमवर्क में है, या हमें दूसरे मज़ाहिब में, फ़लसफ़ों में या आजकल साइकोलॉजी में भी क्या ऐसे ही मिलते जुलते ट्रांसफॉर्मेशन के मरहले दिखते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।